हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। उसका लेक्चर नंबर 2। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इस अम्ल क्षार एवं लवण जिस चैप्टर का नाम है उससे विधिवत समझ लिया था, तथा अम्ल के बारे में कि अम्ल की पुरानी अवधारणा क्या है, नई अवधारणा क्या है, कुछ अम्लों के बारे में, इनके नाम, इन चीज़ों के हम लोग बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों अम्लों के प्रकार के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले बच्चों अम्लों के प्रकार। देखिए, अम्ल जो हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो सकते हैं। और किसी अम्ल में कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन आयन हैं, इनकी संख्या के आधार पर क्या किया गया कि जो अम्ल हैं इनको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल। अब प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है? ठीक है। तो जिस अम्ल के अंदर H हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी, वो क्या होगा अम्ल? वो अम्ल प्रबल होगा। ठीक है। जिन अम्लों के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयनों की जो संख्या होगी वो अधिक होगी, वो अम्ल क्या होंगे? वो अम्ल प्रबल अम्ल होंगे। और जिन अम्लों के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या कम होगी, क्या होगी? कम होगी, वो होंगे हमारे दुर्बल अम्ल। क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। तो आप जान गए कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। यदि बच्चों आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा कि अम्ल क्या है, इस नाम को नहीं समझा और अम्ल को नहीं समझा कि अम्ल है क्या, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है। तो मैं कहता हूँ यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो बहुत विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा जो अम्ल होते हैं बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल होता है और क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है? प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़ना है। तो हमने कह दिया कि जो प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैंने बताया कि प्रबल अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। उन सभी अम्लों को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुत से लोग हैं। ठीक है। बहुत से क्या है? लोग हैं। और जिन लोगों के अंदर हमने हाइड्रोजन आयन को मान लिया गुस्सा। क्या मान लिया? गुस्सा। तो वह अम्ल मतलब कि वह लोग जिनके अंदर गुस्सा अधिक है वो क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि अधिक गुस्सैल हो जाएंगे। और जिनके अंदर कम है वो क्या हो जाएंगे? कम गुस्सैल हो जाएंगे। इस प्रकार जिसके अंदर अधिक है क्या? गुस्सा, तो उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। और जिसकी अंदर कम है गुस्सा उसकी बात आदमी कम मानेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा उससे लोग डरेंगे, कहेंगे भाई इससे दूर ही रहो, जो कहता है उसको मान लो बस। ठीक है। और इसके अंदर कम होगा गुस्सा उसकी बात नहीं मानेंगे, लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे, तुमसे अच्छा ये हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या माना? हाइड्रोजन को गुस्सा मान लिया। ठीक है। तो जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा होगा वो क्या होगा? उसका सम्मान ज्यादा होगा, मतलब कि वो प्रबल होगा। ठीक है। वो अपने आप को ताकतवर समझेगा कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, तभी तो लोग मेरी बात मान रहे हैं। और जिसके अंदर गुस्सा कम होगा, मतलब कि हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन है वो कम होंगे, वो क्या होगा? उसकी बात लोग नहीं मानेंगे, मतलब कि वो क्या समझेगा? मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ, दुर्बल हूँ, इसलिए लोग मेरी बात
नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार आप समझ गए प्रबल अम्ल क्या है। तो आइए लिख देते हैं हम लोग प्रबल अम्ल की परिभाषा। देते हैं वह अम्ल जिनके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयनों की संख्या अधिक होती है। मतलब कि प्रबल अम्ल वह अम्ल है जिनके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है जिनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण। जैसे हमारा हो गया HCl, क्या हो गया HCl, ये क्या है प्रबल अम्ल है। जैसे हमारा हो गया H2SO4, जैसे हमारा हो गया HNO3, जैसे हो गया है हमारे प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का होता है हाइड्रोजन सल्फेट एसिड, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में। बच्चों दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। जो कहता है वीक, वीक एसिड, अगर इसे कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड क्या होता है, बिल्कुल प्रबल अम्ल का उल्टा होता है वीक एसिड। प्रबल अम्ल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल। और जिनमें कम मात्रा में होंगे उन्हें कह देंगे दुर्बल। हमने क्या कहा था कि गुस्सा जो है वो है हाइड्रोजन आयन, और जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा होगा उसकी बात सब मानेंगे, उसे लगेगा मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत प्रबल हूँ। और जिसके अंदर गुस्सा कम होगा उसके सामने लोग अपना भी प्रस्ताव रखेंगे, तो उन्हें क्या लगेगा कि मैं कम ताकतवर हूँ, मैं कम प्रभावशाली हूँ। तो वो जो कम प्रभावशाली है वो क्या हो गए, वो हो गए दुर्बल अम्ल। और जो अधिक प्रभावशाली हैं वो क्या हो गए, प्रबल अम्ल। मतलब कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, गुस्से पे कर रहा है। उसी प्रकार जिसके अंदर हाइड्रोजन जो आयन है वो ज्यादा होंगे वो प्रबल अम्ल, और जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम होंगे वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देते हैं वे अम्ल इनके अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या कम होती है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम लोग HCl और CH3COO। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वह अम्ल जिनके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है की संख्या क्या होती है, कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण बता दिया HCl तथा CH3COOH। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हैं कोई भी चीज है जिसके दो प्रकार से गुणधर्म हो सकते हैं। एक तो भौतिक गुणधर्म कि बाहर से वो कैसा है, और एक रासायनिक गुणधर्म कि रसायन के हिसाब से वो कैसा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि भौतिक गुणधर्म देखें हम, अगर अम्ल का, अम्ल के
भौतिक गुणधर्म, इसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। देखिए आपने देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा आपने क्या देखा कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो ये भी लिख देंगे अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कि अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि किसी अगर कोई अम्ल किसी चीज पे पड़ जाए तो क्या कहता है, गला देता है, कहता है गला देता है, ठीक है, जला देता है, ठीक है। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ये संचारिक प्रकृति के भी होते हैं, ठीक है। ये इनके तीन क्या हो गए, भौतिक गुणधर्म होंगे। अब हमें पढ़ना है इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे लगता है, तो हमने लिख दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने देखा कि नीले हम लाल लिटमस को पेपर में डालते थे तो वो नीला हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है, सॉरी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ये उल्टा हो गया। हमने क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि जला देते हैं, ठीक। हमने पढ़ा बहुत अम्ल के भौतिक गुणधर्म। पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। हमने क्या अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हमें बता दिया अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और एक अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, वो कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि को जला देते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल के हो गए भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। धन्यवाद।